नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान किया जाता है। अपने अपने पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है गोल बेसिस पे, बट सबसे पहले तो ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका जो भी करंट इन्वेस्टमेंट है वो सही है कि नहीं। उसके लिए एक टूल हमने डिजाइन किया है और वो आपको फ्री में मिलने वाला है। बट सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है अपना खुद का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और उसको कैसे समझा जाता है। तो वो चीज सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज है, आप खुद से भी कर सकते हैं और इसी के लिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आप खुद से सारी एनालिसिस करें। बट अगर फिर भी आपको इश्यू आता है कहीं पे, क्योंकि ये कस्टमाइज रहता है हर एज ग्रुप के लिए, तो आपको अगर कहीं पर भी इश्यू आता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आपको फटाफट से दिखा देते हैं। देखिए ये टूल जो है स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया इस हिसाब से कि इसको कस्टमाइज ऐसे किया है कि आप खुद से ये सारी चीज डाल के खुद से समझ सके कि कहां पे इश्यू है मेरे वेल्थ पोर्टफोलियो के अंदर में। तो यहाँ पे जो कलर वाली चीज है ना, वहीं पे आपको फिगर डालनी है। क्या क्या डालनी है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, एज काफी मैटर करती है। और अब जो डालना है, ये 5 असेट क्लास में हमने यहाँ पे दिखाए हैं, जिसमें ये जो 4 असेट क्लास है वो सब के कॉमन रहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, डेब्ट हो गई और इक्विटी हो गई। ये 4 मोस्टली आपको इन्वेस्टमेंट होरिजोन के अंदर कॉमन दिखेंगे हर इन्वेस्टर के अंदर। और बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि कैश आपके पास कितने पड़े हैं, जिसको हम इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। हालांकि बहुत लोग इमरजेंसी फंड भी अभी म्यूचुअल फंड में ही रखना चालू कर दिए हैं। तो यहां पे फिगर क्या डालनी है, सबसे पहले फिगर आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आज के दिन में आपके पास कितनी है वो यहां पे डालनी है। मान लीजिए मैं रफ एस्टिमेट करके बताता हूं, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है मेरे पास। वो प्रॉपर्टी ऐसी है, मान लीजिए कोई दुकान आपने ली है और भाड़े पे लगा दी है, आपका खुद का घर है जो जिसमें आप खुद रह रहे हैं, या एज ए इन्वेस्टमेंट आपने लिया हुआ है, जिसको मतलब कि आपने परचेज किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट आपके पास है। आप खुद के भी घर में रह रहे हैं तब भी आपको डालना है, और अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और किसी को दिया हुआ है रेंट पे या नहीं भी दिया हुआ है तब भी आपको ये पैसा यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टेड पैसे हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में 50 लाख का घर है और मैं उसमें रह रहा हूं, मैं खुद रह रहा हूं, ठीक है। उस हिसाब से लेके पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले असेट क्लास वैल्यूज डाल देते हैं। उसके बाद गोल्ड, मान लीजिए मेरे पास में अभी 20 तोला गोल्ड है। एक एग्जांपल के जरिए मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ पे 20 तोला गोल्ड है, उसकी आज के दिन से वैल्यूएशन होती है, मान लीजिए 60,000 रुपए पकड़ के चलते हैं, तो 12 लाख का गोल्ड है मेरे पास। इसके साथ में डेब्ट आपके पास कितना। अब डेब्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है, देखिए डेब्ट के अंदर आता है आपका पीएफ, डेब्ट के अंदर आती है आपकी एफडी, डेब्ट के अंदर आता है आपने अगर कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो, जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे डेब्ट बोल रहे हैं। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको डालना है यहाँ पे। मान लीजिए पीएफ के अंदर आपके 10 लाख पड़े हैं, एफडी के अंदर मान लीजिए 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए हैं, और डेब्ट फंड के अंदर मान लीजिए 2 लाख। तो उस हिसाब से एक रफ एस्टिमेट पकड़ के चल रहा हूं कि मान लीजिए 13 लाख रुपए आपके डेब्ट के अंदर अभी है। इसके साथ इक्विटी की बात करते हैं। मान लीजिए इक्विटी मतलब 2 चीज होती है, इधर म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से, वो अगर डेब्ट रिलेटेड है तो ऊपर चला जाएगा, अगर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो यहां पे आएगा। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तब भी वो चीज यहां पे आएगी। मान लीजिए शेयर्स में आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं 2.5 लाख रुपए मेरे इक्विटी के अंदर है। और बैंक अकाउंट के अंदर कितने हाल के दिन में आपके पास इधर कैश पड़े हैं या बैंक अकाउंट के अंदर है। कैश देखिए ज्यादातर मैं यहाँ पे नहीं डालवाना कोशिश करता हूं, क्योंकि कैश में कोई इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं, आप जनरली खर्ची कर देते हैं। हालांकि आज के दिन में ज्यादातर लोग बैंक में अंदर ही रखते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिया। मान लीजिए बैंक अकाउंट में मेरे पास में 50,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे 0.5 डाल देता हूँ। ये सारी जो फिगर्स है ये लैक्स में है, तो उस हिसाब से ही पैसा डालना, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे मेरे पास जितने भी असेट है वो डाल दिए। मेरा टोटल असेट वैल्यू अभी 78 लाख की है मेरे पास में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अर्निंग, ये असेट से मेरी अर्निंग कितनी हो रही है वो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमाइज करके ये आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्ड का ऑन एन एवरेज सालाना रिटर्न लिया है 6%, जो कि हिस्ट्री रही है पिछले 20 साल की। इक्विटी रिटर्न मैंने 12% पकड़ के चल रहा हूं कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो मिनिमम 12% का रिटर्न सालाना दे रहा है। डेब्ट रिटर्न में 8% पकड़ रहा हूं। इसका रीजन ये है कि पीएफ के अंदर आपका पैसा है जो 8 पॉइंट समथिंग
आराम से पैसा आपको दे देता है। डेब्ट फंड के अंदर आपका रहेगा तो 7% आजू बाजू आपको मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज 8% का मैं लेके चल रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि 7% पकड़ना है तो आप 7% भी पकड़ सकते हैं। बैंक रिटर्न, बैंक के अंदर में आपका पैसा जो है सेविंग अकाउंट्स के अंदर है वो 2.5% से ज्यादा नहीं देता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2.5% इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। अब ये चीज यहां पे डालने के बाद ऑटोमेटिक यहां पे आपकी अर्निंग कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें आपको एक ही अर्निंग जो है वो मैन्युअली डालनी पड़ेगी, वो है आपकी प्रॉपर्टी की अर्निंग। मान लीजिए कि आपने रेंट पे दुकान दी हुई है और उसका जो रेंट आ रहा है वो आपकी इनकम है जो प्रॉपर्टी से जनरेट हो रही है, ठीक है। या फिर आपका जो खुद का घर है, आप उसमें खुद रह रहे हैं तो आप रेंट बचा रहे हैं, तो जो रेंट आपका बच रहा है वो भी आपकी इनकम है। मान लीजिए आपके पास घर नहीं होता तो वो रेंट तो आपको देना ही पड़ता, तो वो रेंट भी आपकी इनकम है आपके प्रॉपर्टी से जो जनरेट हो रही है। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी पे जो मेरा हर महीने जो रेंट आ रहा है, अभी 7,000 रुपए आ रहा है या 6,000 रुपए आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 70,000 रुपए सालाना इनकम के तौर पे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं जो प्रॉपर्टी से हो रही है। बाकी गोल्ड से जो मेरी इनकम हो रही है ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि गोल्ड का 6% रिटर्न है और मेरा टोटल 12 लाख का गोल्ड है, तो 12 इंटू 6% करेंगे तो मेरा 70,000 रुपए यहां से भी बन रहा है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। डेब्ट के अंदर भी मेरा 1 लाख रुपए बन रहा है क्योंकि 8% इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेगा। इक्विटी के अंदर मेरा 30,000 सालाना बन रहा है क्योंकि इक्विटी के अंदर भी मेरे को 12% रिटर्न मिल रहा है, मेरा 2.5 लाख का यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। और बैंक अकाउंट के अंदर 2.5% जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मेरे को मिल रहा है, काफी मिनिमम अमाउंट। अब बात करते हैं स्पेंडिंग की। यहां पे आपने अर्निंग की बात कर ली कि आपके जो असेट है वो आपको कमा के दे रहे हैं, लेकिन आपके असेट को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ स्पेंड भी करना पड़ेगा। ज्यादातर हम स्पेंड प्रॉपर्टी जो होती है उसी में करते हैं, बाकी गोल्ड में कोई स्पेंड मरम्मत की जरूरत नहीं होती है। और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट हो गया, इक्विटी हो गया, उसमें मरम्मत की जरूरत नहीं होती है। खाली प्रॉपर्टी है जहां पे आपको पैसा डालना पड़ता है उसका मरम्मत करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ 20,000 रुपए में सालाना उस प्रॉपर्टी के अंदर में मरम्मत के लिए डाल रहा हूं, तो यहां पे मेरी स्पेंडिंग यहां पे हो जाएगी। तो ये दोनों चीज आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और यहां पे अगर आप देखेंगे ना, स्पेंडिंग में सारी 0 0 है क्योंकि गोल्ड, डेब्ट, इक्विटी में कहीं पे भी मरम्मत की जरूरत नहीं है, वो आपकी स्पेंडिंग में नहीं आएगी। तो यहां पे आपको नेट अर्निंग मिल गई। नेट अर्निंग का मतलब क्या है कि अर्निंग टोटल कितनी हो रही है, स्पेंड कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग, तो मेरी टोटल अर्निंग एसेट से हो रही है 2.6 लाख रुपीस। अब यहाँ पे सिनारियो देखिए, टोटल असेट आपका 78 लाख रुपए हो गया, आपकी अर्निंग हो गई है 2.57 लाख रुपीस पर मंथ। क्यूमुलेटिव टोटल असेट आरओआई कितना हुआ, यानी कि आप रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं अपने असेट से, 78 लाख की असेट से कितना सालाना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। आप जनरेट कर रहे हैं 3.3%, मतलब आप 3.3% का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब महंगाई दर देखिए, महंगाई दर कितना है, 7%, 7% हर साल महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी कितना जनरेट करके दे रही है, 3.3%। इसका मतलब है कि आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आरओआई होगा वो -3.7% हो जाएगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि अभी जो वैल्यूएशन आपकी एसेट की 78 लाख रुपए है, 78 लाख रुपए है आज के दिन में, वो आज से 18 साल के बाद 41 लाख रुपए हो जाएगी। क्योंकि ये जो डेप्रिशिएट हो रहा है ना धीरे धीरे करके, ये जो कम हो रही है अमाउंट, ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो रही है। आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। आपका एसेट का रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपकी ये जो वैल्यू है एसेट की वो धीरे धीरे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो सही नहीं है। अब यहां पे मैंने 2 चार्ट दिखाए, ये 2 चार्ट से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहां पे जो राइट हैंड साइड वाला चार्ट है, ये वाला, यहां पे क्या दिखाया है, आइडियल एसेट एलोकेशन, यानी कि ये होना चाहिए जनरली, ये चीज आपके पोर्टफोलियो में ऐसी दिखनी चाहिए जिसके अंदर अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर आपका 20% एलोकेशन होना चाहिए ओवरऑल एसेट का। इसके बाद इक्विटी के अंदर 41% एलोकेशन होना चाहिए, डेब्ट के अंदर 20% होना चाहिए, गोल्ड आपका 8 से 10% होना चाहिए, कैश आपके पास 10% होना चाहिए एज ए इमरजेंसी, और इंश्योरेंस 1% होना चाहिए। ये आइडियल एसेट एलोकेशन है, जो अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं ना उसका पोर्टफोलियो ऐसा दिखता है। लेकिन आपका एसेट एलोकेशन कैसा दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपका 64% प्रॉपर्टी में, जबकि 20% ही होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो इक्विटी में 41% होना चाहिए, आपका सिर्फ 15% ही है। यानी कि आपको यहां से देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स है या स्टॉक्स है, जहां पे भी इक्विटी है उसके अंदर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब
यहां पे देखिए, ये आइडियल एसेट एलोकेशन यंग लोगों के लिए काफी शूट करता है, इस टाइप का, जिसमें एज में पकड़ के चल रहा हूं, मान लीजिए 30-35 साल से लेके 40-45-50 साल तक के जो नौजवान है या जो वो एज में आए हैं, जो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो उसके लिए एसेट एलोकेशन सही है। लेकिन ये एसेट एलोकेशन एज वाइज अलग अलग हो सकता है या प्रेफरेंस वाइज भी अलग अलग हो सकता है। तो आपके लिए कौन सा एलोकेशन शूट करता है, उसके लिए अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे भी आप बता सकते हैं या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से मेरा कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये सिनेरियो तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट मान लीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट प्लान बना के ये समझने की कोशिश करता हूं कि मुझे अभी इक्विटी के अंदर एलोकेशन बढ़ाना है और मुझे इस टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्लान यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। सिनेरियो 2 की बात करते हैं कि जहां पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इक्विटी के अंदर मेरा एलोकेशन बढ़ाना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, वो आपको सेंस आ गई। अब देखिए, यहां पे आपको 4 चीजें देनी पड़ेगी। पहली चीज आपको देनी पड़ेगी कि आपकी एनुअल सैलरी कितनी है। एनुअल सैलरी, हाँ, पूरी साल की सैलरी कितनी है, जिसमें टैक्स वैक्स सब कट जाना चाहिए। तो मान लीजिए, एग्जांपल करिए, मान लीजिए मैं समझ लेता हूं कि एक पकड़ के चलते 10 लाख रुपए हैं पूरी साल की सैलरी, जिसमें टैक्स मैंने निकाल दिया, 10 लाख रुपए सीधे मेरे इन हैंड मेरे को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी ग्रोथ कितना है, हर साल आपकी सैलरी कितने % से बढ़ेगी, जो आपको लग रहा है, आपके पास हिस्ट्री रहेगी 5 साल 10 साल की, जहां पे आपको लगेगा कि ऑन एन एवरेज मेरी सैलरी 8% बढ़ रही है, 8% मेरी सैलरी हर साल बढ़ती है, मैं यहां पे 8% डाल देता हूं। अब करंट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ सैलरी कितना है या कितना कर सकते हैं आप, मैं यहां पे 30% लिखा, यानी कि 30% ऑफ माई सैलरी, 10 लाख का 30%, यानी कि 3 लाख रुपए हर साल में इन्वेस्ट कर सकता हूं। बाकी के जो 7 लाख रुपए हैं वो मुझे चाहिए, जो भी है, आपकी होम लोन चल रही है या आपको मौज के लिए चाहिए, घर का सारी चीज जरूरतों के लिए चाहिए, तो मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि मैं 30% मेरी सैलरी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूं आज के दिन से। तो 30% सालाना सैलरी आपको यहां पे डालनी। अब और एक चीज आती है कि ये जो 30% है, क्योंकि आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है 8% हर साल, तो उस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट आज जो आप 30% कर रहे हैं अपनी सैलरी की, वो भी हर साल बढ़नी चाहिए, हर साल उसमें भी मुनाफा होना, मतलब एडिशनल अमाउंट आपको जोड़ना चाहिए। तो वो कितना जोड़ेंगे आप, हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना % आप जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ, सिंपल यही पकड़ के चल रहा हूँ, जितनी मेरी सैलरी ग्रोथ है उस हिसाब से मैं यहाँ पे परसेंटेज पकड़ के चल रहा हूँ कि 8% में, ये 30% में 8% में हर साल जोड़ता जाऊंगा। अगर ये चीज आप करके चलते हैं तो आप सिनारियो देख लीजिए यहाँ पे क्या बन सकता है। 15 साल के बाद में आपके पास होंगे 4.2 करोड़ रुपीस, बट ये अमाउंट जो है वो रुपीस में है। अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो 1.66 करोड़ आज के दिन में, जिसकी वैल्यू हम समझते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास है, तो वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू उस टाइम पे 4 करोड़ की होगी जो आपके पास बन जाएगी। ठीक है, 20 साल के बाद आपके पास 8.5 करोड़ रुपए होंगे, 25 साल के बाद आपके पास 18 करोड़ रुपए होंगे और 30 साल के बाद आपके पास में 33 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, अगर आप इस वे में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बता दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि एसेट एलोकेशन, पहले आपका खुद का एसेट एलोकेशन को प्लान करिए, देखिए कि मेरा एसेट एलोकेशन में क्या गलती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मेरा इक्विटी एलोकेशन कम है, बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने के बाद क्या सिनारियो आने वाला है, 15 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, 30 साल के बाद कितने होंगे, 20 साल के, वो भी सिनारियो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब ये चीज आपको कैसे मिलेगी, तो आपको जाना पड़ेगा लिंक के ऊपर, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप ऑनलाइन ये सारी चीज कर सकते हैं। ये सारा कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। देखिए, ये वेबसाइट है मेरी, वेबसाइट के ऊपर आएंगे, उसमें कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेटर में आपको दिखेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस। कोशिश ये करना कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखिए, ये पोर्टफोलियो एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हल्का सा 2-3 सेकंड, तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो पूरा कैलकुलेटर है, ऑनलाइन आ जाएगा। देखिए, ये ऑनलाइन दिखा रहा है और आप यहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट खाली आपको जो कलर वाली सेल है उसी के अंदर डालना है, बाकी सारी चीज अपने आप हो जाएगी। ये वीडियो में आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश किया कि कैसे होता है वेल्थ प्लानिंग, कैसे होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, और कैसे निकलता है एसआईपी का फिगर कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्या सिनारियो रहने वाला है आगे। गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए, कस्टमाइज प्लानिंग के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली वहां पे जाइए, अपना नाम और नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को भी अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।